टुडे आवर टॉपिक इज़ डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। तो क्या होता है डिसीजन मेकिंग? ठीक है, आज हम डिसीजन मेकिंग और उसकी इम्पोर्टेंस करेंगे। डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग और सिलेक्टिंग एनी वन ऑप्शन आउट ऑफ सेवरल ऑप्शंस टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स। तो डिसीजन मेकिंग होता है कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उसमें से हम कोई एक जो अप्रोप्रिएट है उसको चूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू ग्रे एंड सेमटाइजर, डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस by which choices are made. The process may occur entirely within the mind of one person or it may take place within the small group or large organization. अब डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि हम खुद अकेले भी कोई डिसीजन कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का, या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर सकते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। Decision making is the work a manager performs to arrive at conclusion or judgment. तो डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्यों की जाती है? ताकि हम किसी जजमेंट पे आ सकें, ठीक है, किसी कंक्लूजन पे आ सके, ठीक है। द डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम among available alternatives in order to achieve a desired goal in a given situation. तो इसका मतलब है कि एक जब हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं उसमें से हम एक ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस क्या है अब इसकी? टू परफॉर्म मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो फॉर एवरी मैनेजर has to perform his basic functions of managership. In performing these functions, all the managers have to make decisions. Therefore, it is usually stated that decision making is all persuasive, all the managerial function in following manner. ठीक है, तो परसुएसिव का मतलब होता है कि हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड होती है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। Decision making and planning. No planning is impossible without decision making. Decision making is the central job because manager constantly choose what is to be done, who is to do, and when, where, and how it is to be done. Managers make decision while setting objectives, policies, procedures, methods, rules, programs, etc. नाउ नेक्स्ट इज़, मैंने आपको बताया कि जैसे जो डिसीजन मेकिंग है वो हर एक जगह रिक्वायर्ड है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एवरीवेयर, ठीक है, क्योंकि आपको डिसाइड तो करना ही पड़ेगा कौन क्या काम करेगा, कितने बजे करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजिंग. Organization is a complex network of decisional processes. In fact, the function of organizing is based on decision. In the course of organizing, managers determine the activities required for achieving the objectives, assign them to individuals and departments, delegate authority necessary to perform those activities. तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो मैनेजर्स है वो ये डिटर्मिन करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, किस इंडिविजुअल को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, वो कैसे अपनी अथॉरिटी रखेगा, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा फुलफिल, ठीक है, और आगे किसको अकाउंटेबल होगा, कितने रिसोर्सेज किस डिपार्टमेंट को देने हैं कितने इंडिविजुअल्स किस डिपार्टमेंट को देने हैं, तो ये ऑर्गेनाइजिंग में आएगा। ऐसे ही डायरेक्टिंग में आएगा. द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग रिलेट्स टू डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस. डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एक्टिविटीज़. तो इसमें क्या आएगा कि आप कैसे डायरेक्शंस दे रहे हो, ठीक है, हर एक मैनेजर को ये डिसीजन लेना पड़ेगा. मैनेजर नीड टू मेक डिसीजन अबाउट द नीड्स एंड मेथड्स ऑफ मोटिवेशन. Thus, at each stage of the function of directing, managers need to make decisions. ठीक है. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इन कंट्रोलिंग. अब कंट्रोलिंग में भी ज़रूरी है. डिसीजंस आर एसेंशियल वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग.
During the course of controlling, a manager compare actual performance with predetermined standard. Means आपने एक standard set किया है, आपको उसके according performance देनी है. अगर आप उस performance के उस standard के according अपनी performance नहीं देते हो तो आपको मैनेजर जो है वो या तो कोई स्टेप लेगा आपके लिए, आपको समझाएगा कि कैसे करना है, या फिर कोई भी करेक्टिव मेजर लेगा. सेकेंड इज़ टू इंश्योर सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. अब डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब एक मैनेजर को सब कुछ देखना है, कैसे प्लानिंग हो रही है, कैसे ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, क्या डायरेक्शंस मिल रही हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ फॉर द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज. अब जो डिसीजन मेकिंग है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है एंटरप्राइज की सक्सेस के लिए. द क्वालिटी ऑफ डिसीजन डिसाइड्स सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ इंटायर एंटरप्राइज. गुड डिसीजन कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल सक्सेस. अब क्या है, अगर हमने अच्छे डिसीजन लिए होंगे ना अपनी एंटरप्राइज के लिए तो वो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे मार्केट में, अपनी इंडस्ट्री में. इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड property of an enterprise. Even the speed of growth and prosperity of the enterprise largely depends on the quality and timing of the decision. अगर हमने सही वक्त पे सही डिसीजन लिया हो तो वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है और प्रॉस्पर करने में हेल्प करता है. मार्क ऑफ मैनेजर्स एग्जिस्टेंस. डिसीजन मेकिंग से हमें ये पता लगता है इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजर एंड नॉन मैनेजर. एक जो मैनेजर है ना वो हर एक चीज़ उसके प्रोज और कॉन्स देख के डिसीजन लेगा. ठीक है. ही विल कंसिडर इंटरनल इन्वायरमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज़ फॉर इवेलुएटिंग मैनेजर्स. डिसीजन मेकिंग इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड यूनिवर्सल मार्क ऑफ अ मैनेजर. Hence, the manager are naturally evaluated and rewarded on the basis of the significance and result of the decisions. तो क्या है, एक मैनेजर को हम कैसे इवेलुएट कर रहे हैं वो हम इस बेसिस पे कर रहे हैं कि वो कैसे डिसीजंस ले रहे हैं फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. अब डिसीजन हमें कभी कभी तब भी लेना पड़ता है जब कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो या कुछ भी हो, किसी crucial problem को solve करने के लिए. Most of the decisions are directed towards solving the problems. Decision making process is therefore essential for solving crucial and complex problem. Next is to limit risk. A sound decision making process helps in reaching sound and logical decision. Such decisions in turn limit the risk involved in action. क्या है कि एक अच्छा decision making process जो है वो हमें लॉजिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा. ठीक है. सच डिसीजन इन टर्न लिमिट द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन एक्शन. तो कोई भी अगर हमें पता है कि रिस्क आने वाला है तो वो हम डिसीजन मेकिंग से उसको करेक्ट कर सकते हैं या उसका इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब कभी कभी क्या है, हम या तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देते हैं या जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पाते. तो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी चाहिए रिसोर्सेज की. साउंड एंड इफेक्टिव डिसीजन कंट्रीब्यूट टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज. Such decisions help in proper allocation of resources. Sound decision also help in stopping or reducing leakage of resources. ठीक है. Next is to achieve objectives effectively. Achieving objectives effectively as the next is to achieve objectives effectively. Achieving objectives effectively is the ultimate purpose of all decisions. Sound decisions help managers to exploit the available opportunities in the best possible manner. It helps managers to achieve organizational objectives efficiently and effectively. तो हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स जॉट डाउन किए हैं उनको कैसे हमने अचीव करना है वो भी डिसीजन मेकिंग पे हेल्प करता है. टू फेस चैलेंजेस. साउंड डिसीजन आर नेसेसरी टू फेस चैलेंजेस पोस्ड बाय वेरियस इन्वायरमेंटल फोर्सेस. अब ये जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस हो सकते हैं, ये जो चैलेंजेस हो सकते हैं, ये टेक्नोलॉजिकल भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं या फिर इंटरनली भी हो सकते हैं.
ठीक है। तो हमें ये सारे चैलेंजेस को फेस करना है और एक अच्छा डिसीजन करना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।